बच्चों, मेंटल मैथ कक्षा 7 अध्याय 1 प्रश्न नंबर 21 आज हम करने वाले हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम जानेंगे और आज बल्कि अभी से ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हर रोज़, एकदम नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। हर रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस से ये होगा कि आप आखिर तक ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाएंगे कि आप किसी भी क्विज में, किसी भी एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट आसानी से कर सकते हैं और अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 21, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, देखो जैसे जैसे कहाना, देखो क्या कहता है। घटा 11 में एक संख्या जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। एक संख्या जोड़नी है तो संख्या हमारे पास कुछ नहीं तो उसको x मान लीजिए, ठीक है। माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या x है। अब इसमें कहता है कि घटा 11 में, ठीक है, प्रश्न अनुसार कर दे, घटा 11 में x जोड़ दिया, ये जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 37 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, x का संख्या निकालनी है। अब ये घटा 11 है, इसको बराबर के साथ इधर ले आओ, इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाता, जमा में हो जाता, और जमा किया तो कितना आ गया, 48 आ गया, यानी वो संख्या कितनी होगी, 48। अब आगे कहता है उस संख्या को घटा 12 से भाग कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आगे ये संख्या तो ये बन गई ना, घटा 48। अब इसको 48 है, अब इसको घटा 12 से क्या कर दे, भाग कर दे। अब भाग हम इसमें करते 12 एकम 12, 12 चौक 48। अब ये घटा का निशान ऊपर ले लेना आपको, घटा 4 इस तरीके से। फिर कहता है और फिर घटा 8 से गुणा कर दे। अब इसको क्या करना है, घटा 8 से गुणा कर देना इस तरीके से। तो घटा से घटा का निशान कट गया, 8 चौक 32, ठीक है। अब संख्या का मान क्या होगा, 32 होगा। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया है, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 22, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 22। क्या कहता है, देखो ये प्रश्न भी आसान है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 90 को 8 और 7 के योगफल से 3 अधिक से भाग करने पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले इसको, 90 को करना है भाग, तो भाग का निशान लगाएंगे। किसको, यहाँ पर दो संख्या 8 और 7 का योगफल, ये हो गया योगफल, से 3 अधिक, और इसमें 3 अधिक और कर देना है, भाग करने पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो करते हैं 90 भाग। अब यहाँ पे तीनों जमा के 8 और 7 15, 15 और 3 18, तो 18 से भाग करना भाई। अब 18 का पार्ट अगर आपको आता है तो 18 पंजे 90 होता है, तो ये आंसर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, बहुत ही आसान है। अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 कहता है हल करें 6 गुणा 9 गुणा 0। अब घटा भाई, इनको अगर हम गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। वैसे तो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले क्या करना है, डिवाइड करना, तो डिवाइड कर लेते हैं इधर। अब 8 4 के पार्ट में, क्योंकि घटा का निशान एक बार है तो घटा का निशान नहीं लगाना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 2 पे चला। अब 0 ना तो घटेगी ना जमा होगी, 0 तो 0 होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, घटा 2 होगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 24 भी बड़ा आसान है। यहाँ पर लिखा है 90 घटा। अब ये इधर देखो, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले क्या करना है, आपको गुणा करना है। अब गुणा का निशान एक तो ये इधर, ये 3 बार आ गया, 3 विषम संख्या होती है तो इसका उत्तर घटा में ही आएगा। ये घटा 3 तिया 9, 9 तिया 27, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, 90, अब ब्रैकेट खोल दें, घटा घटा जमा 27। अब 90 में 27 जमा करेंगे 117 आ जाएगा, ये आपका उत्तर बन गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 25, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 कहता है मान ज्ञात कीजिए। भाई ये इस तरीके के प्रश्न मैंने पहले भी हल कराए हैं, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आधार घटा में है, कोई भी आधार लिखा हुआ है, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, 2 हो 3 हो कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये देखना है घात किस रूप में है।
घात अगर विषम संख्या है तो उसका उत्तर किस में आएगा, घटा में आएगा। इधर भी देखा तो इधर भी घात विषम है तो इसका भी उत्तर क्या आएगा, घटा में आएगा। और एक चीज अब याद रखनी है कि घटा एक को आप कितनी बार गुणा करें, कितनी बार भी गुणा करें तो घटा एक को गुणा करने पे एक ही आएगा, और घटा एक को गुणा करने पर अगर घात विषम है तो घटा एक ही आएगा। ठीक है, अब गुणा तो इधर भी है, एक को कितनी बार भी गुणा करो एक ही आएगा, लेकिन ये घटा एक है तो घटा और घटा एक इसलिए क्योंकि घात क्या है, विषम संख्या। अगर यहाँ पर सम संख्याओं की होती तो जमा एक हो जाता। ठीक है, इस तरीके से अब इनको गुणा करना है। अब गुणा करते वक्त देखा घटा का निशान 2 बार आया हुआ है, यानी सम संख्या बार आया हुआ है, तो घटा से घटा का निशान काट देना है। एक एकम एक, ये आपका उत्तर बन गया। अगला प्रश्न करते हैं, मान ज्ञात करना। भाई 795 गुणा घटा 25 और यहाँ पर है जमा घटा 795 गुणा 75। अब मैं आपको एक चीज बताते तो देखो बच्चों, गुणा करते वक्त जब हम दो संख्याओं की गुणा करते हैं, ठीक है, अब उस निशान को अगले पे रखो या पिछले पे रखो तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना। अब ये चाहे तो आप ये घटा का निशान आगे लगा सकते हैं, अब यह 795 से हटाकर आप पीछे वाली संख्या पर भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इनमें देखो हमारे पास दो पद है, एक तो पद ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में है जमा का निशान, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या है 795 यानी कॉमन रूप संख्या। ठीक है, अब ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे बच गया घटा 25 और यहाँ पे जमा और यहाँ पे बच गया घटा 75। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों देखो इधर मैं कर लेता हूँ 795 और घटा 25 और घटा जमा घटा 75 कितना होता है, क्योंकि ब्रैकेट और अंक के बीच में मैंने कोई निशान नहीं लिया था तो गुणा माना जाएगा, और घटा 100 होता है बच्चों, कितना होता है घटा 100, इस तरीके से। अब बच्चों क्योंकि गुणा करते वक्त जब हम देख रहे हैं दो संख्या की गुणा कर रहे हैं तो घटा का निशान एक ही बार है, ठीक है ना, घटा का निशान एक ही बार आया तो इसका मतलब इसका उत्तर घटा में ही आएगा। 795 को 1 से गुणा करें तो 795 ही आता है, और इसमें पीछे 2 जीरो तो 2 जीरो आपको लगा देनी है, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रश्न आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 27, प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक तथा प्रथम 10 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल बताइए। अब ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसका उत्तर तो 0 आएगा, आप बिना देखे भी कर सकते हैं। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर कहता है प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक, 1 जमा 2, धनात्मक का मतलब जमा की संख्या, इस तरीके से आप 10 तक संख्या लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, ये मैंने लिख ली। अब इसमें कहता है तथा प्रथम 10 ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ले रहे हैं घटा 4, घटा 5, घटा 6, घटा 7, घटा 8, घटा 9, घटा 10। अब बच्चों इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना, अगर इनके सबके बीच में जमा का निशान लगाएंगे तो भी बाद में घटा जमा घटा हो जानी है, तो यहीं पे कर लेते हैं घटा 1 जमा 1, घटा जमा घटा। ठीक है, इस तरीके से सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये सभी क्या कर होंगे, कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल गया। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि 324 को घटा 27 से भाग करो। किससे भाग करो, ये तो भाग करके देख लो, ये तो आसान ही है, इस तरीके से इसको भाग करके देख लो। ठीक है, 27 से करो भाई। उत्तर भाग का निशान देखो, इसको, इस नंबर को, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे। अब क्योंकि घटा का निशान एक बार है तो इसका उत्तर घटा में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे करते हैं 27 एकम 27, यहाँ से एक हासिल दिया 12, 12 में 7 गए 5 यहाँ। ठीक है, 4 नीचे उतारा, 27 दूनी 54, ये आ गया, 12 आ गया ना, तो घटा 12 इसका उत्तर बन गया। आइए करते हैं अगला प्रश्न। मान ज्ञात करना है भाई, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए घटा 30 भाग 5। ठीक है, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट को हल करना है, भाग का निशान है, भाग को ही करेंगे। अब क्योंकि घटा का निशान एक ही बार आया हुआ है तो इसका उत्तर किस में आएगा, घटा में आएगा, और 5 का पाड़ा लेंगे, 5 6 30, तो घटा 6 बन गया। ठीक है, और ये भाग का निशान आगे आ गया, इधर आ गया 2, फिर यहाँ पर घटा का निशान एक ही बार है तो इसका उत्तर भी घटा में आएगा। अब 2 का पाड़ा लेंगे, 2 तिया 6, तो ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 30, इस पाठ का आखिरी भाग इस वीडियो का। ठीक है, ये रहा आपके सामने, क्या कहता है देखो।
दो पूर्णांकों का गुणनफल 729 है। यदि एक पूर्णांक घटा 27 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो एक चीज पर ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20। ये कोई यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इनको हमने आपस में गुणा किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। अगर इनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी तो 5 होगी। आप कहें 4 पंजे 20, ठीक है। अब 5 कैसे आएगा, इस गुणनफल को पहली संख्या से क्या कर देना है, भाग कर देना। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 आ गया दूसरी संख्या। तो वही करना है इसमें। तो गुणनफल को दूसरी संख्या में निकालनी है, दूसरा पूर्णांक हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरा पूर्णांक, ठीक है ना, दूसरा पूर्णांक। तो क्या होगा, पूर्णांकों का गुणनफल, ये मैं फॉर्मूला बनाकर लिख देता हूँ, पूर्णांकों का गुणनफल और बटे पहला पूर्णांक, इस तरीके से, ठीक है। आइए दूसरा पूर्णांक निकाल लेते हैं। दूसरा पूर्णांक आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो 729 और पहला पूर्णांक क्या है, घटा 27, ठीक है। आप बच्चों 27 का वर्ग होता है ये 729, किसका, 27 का वर्ग होता है। तो 27 को यहाँ पर काटा तो 27 आ गया। और ये घटा का निशान हमेशा क्या करना है, ऊपर लगा देना है, घटा 27। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, घटा 27 होगा, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इसमें से सीखकर जरूर प्रैक्टिस करनी है, दूसरों को भी सिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे रैंक लेके आइए, अच्छे मार्क्स लेके आइए। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।